बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रूस ने वो आज काम कर दिखाया है कि इस वक्त पूरे का पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है, अमेरिका भी कांप रहा है, लेकिन जो खतरनाक सूरत हाल है वो है यूरोप की। आज से पहले रूस ने 2020 में अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन दी थी। उन्होंने कहा था जी हम पर हमला होगा तो हम भी एटमी हमला कर देंगे, बस हमारी सरहदों की कोई भी मसाइल होंगे तो हम उसके ऊपर, जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क पर एटमी हमला होगा तो हमला कर देंगे। आज रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदल दी है। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन उसने बदली है। पहले जंग थी यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही, अब अमेरिका देने जा रहा है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल। अब सीन ये होगा, आज के बाद रूस को जरा सा भी खतरा हुआ कि उसके मुल्क पर कोई बदतरीन हमला होने जा रहा है तो वो यूक्रेन को छोड़े, वो न्यूक्लियर चला देगा। और वो चाहे न्यूक्लियर अमेरिका पर चलाए। आपको पता है कि दुनिया में 88% न्यूक्लियर अमेरिका रूस के पास है, यानी 10,000 से ज्यादा। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा इनके पास है और ये पूरी दुनिया को राख का ढेर बना देंगे। एक दफा न्यूक्लियर चला फिर बचेगा कुछ नहीं। अब आज के बाद सूरत हाल ये होगी कि रूस, और ये बात बड़ी अहम है समझने वाली, रूस और इसके इत्तेहादियों के मुल्क को जरा सा भी खतरा हुआ तो रूस न्यूक्लियर मिसाइल चला देगा। फिर चाहे वो इजराइल पर चलाए, चाहे वो अमेरिका पर चलाए, चाहे वो बरतानिया पर चलाए, और सबसे बढ़कर जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो है यूरोप का वो चला देगा। देखिए, यूरोप पर जो वो न्यूक्लियर मिसाइल चलाएगा उसका अंदाजा आप यहां से समझ लें कि आज के बाद ये पुतिन का जो ऐलान और ये इनकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज हुई है, अभी बहुत सारी चीजों ने राज रखी है। इसके बाद पूरे का पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है और ये सूरत हाल हो गई है कि पुतिन असल में वो बंदा है जिसने ये बात कही है कि अगर इस रुए जमीन पर रूस नहीं है तो दुनिया भी बाकी नहीं रहेगी, ना मैं रहने के लिए दूंगा। और बात उसकी बिल्कुल ठीक है कि हम इस दुनिया के अंदर उस दुनिया का करना ही क्या है जहां पर रूस ही नहीं है। अब सीन ये होगा कि आज के बाद बहुत सारी यूरोपियन जो ताकतें हैं या जो कंट्रीज हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा बंद करेंगी और वो पूरी कोशिश करेंगी कि हम यहाँ से निकलें। हम कम से कम रूस के साथ इस जंग को ना छेड़ें, क्योंकि ये जो जंग है अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, इन्होंने सारी की सारी जो कंपनीज थी, एडिडास हो, यानी आप नाम ले ले, बर्बरी से लेकर KFC, मैकडोनल्ड, सब कुछ, सारे ब्रांड्स, इवन के ज़ारा तक, सबको उठाकर ये लोग ले गए और कहा जी हम देखते हैं अब कैसे चलता है रूस। अगलों ने सारा काम किया। और मुसलमानों की आप हालत देखिए, यानी इनकी ज़रा हालत देखिए क्या है। ये दुनिया में क्या कर रहे हैं, ये पेप्सी का बाइकआउट कर रहे हैं, ये कोका कोला का बाइकआउट कर रहे हैं। आप मिडिल ईस्ट से लेकर 57 इस्लामिक कंट्रीज के अंदर हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि फौज भेजते हैं, हम बैठकर पेप्सी का बाइकआउट करें, हम कोका कोला का बाइकआउट करें। चले दुनिया में तो चले समझ आती है, सऊदी अरब में समझ आती है और बाकी जगहों पर भी समझ आती है कि वहाँ की क्वालिटीज़ अच्छी हैं, मिस्र की भी समझ आती है। उन्होंने वहाँ पर लोकल ड्रिंक्स मुतारिफ करवा दिए। हमारे पास क्या है, गटर से गटर हमारे पास ड्रिंक है जो पी कर लोगों के, अब जरा अस्पतालों का रश देखे जाकर उनके साथ हो क्या रहा है। ये आप जरा लोकल ड्रिंक्स देखें, अब जो मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है दूसरी कंट्रीज में, चले उन्होंने तो कुछ काम किया, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या इस सारी सूरत हाल से इजराइल को कोई फर्क पड़ा? ठेंगा, उसको ठेंगा फर्क पड़ा है, उसको नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि अमेरिका और बाकी ताकतें उसको धड़ाधड़ पैसा दे रही हैं, इमदाद दे रही है और उसके बिलियनर्स दुनिया भर में छाए हुए हैं। उसको ये 2 टके के बाइकआउट से 10, 15, 20 अरब डॉलर के, उसको क्या घंटा फर्क पड़ता है? हाँ, पेप्सी का या कोका कोला का जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर सेल ड्रॉप हुई है, बाकी दुनिया के अंदर तो धड़ाधड़ उनकी सेल ठीक है और वो बिल्कुल कमा रहे हैं, उनको घंटा फर्क पड़ा है। यानी कि आपने बाइकआउट कर दिया मैकडोनल्ड्स का, क्या उनको क्या फर्क पड़ता है? पूरा वर्ल्ड भी बाइकआउट कर ले, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ना होता तो क्या वो इस तरह हमला कर रहे होते अभी तक? बताइए ना, क्या वो इतनी बड़ी, वो तो बल्कि तीसरी आलमी जंगे अजीम वो छेड़ने के लिए जा रहे थे, उन्होंने इस्माइल हानिया को मार दिया। अगर इस चीज से उनको फर्क पड़ता तो वो ये काम करते। आपको पता है कि इजराइल क्या चाहता है? इजराइल यही तो चाहता है, वो चाहता है कि ये बेवकूफ बने रहे, ये बाइकआउट करते रहे। इनके दिमागों में जितना ये टाइम अपना बाइकआउट पर लगा रहे हैं, ये अपने मुल्कों में ये डिमांड ना शुरू कर दें कि फौज उतारे वहां पर। ये ना डिमांड हो जाए कि एयरफोर्स भेज दें,
ये ना डिमांड हो जाए कि मिसाइल चला दें, इससे उसको डर लगता है। आपके बाइकआउट से थोड़ी लगता है, बल्कि वो तो खुश होगा कि यार आप लोग बाइकआउट करें, वो चलता रहे सिलसिला। अब रूस को देखें, रूस ने कहा मैंने बाइकआउट करना है, फलाना करना है, इन्होंने वैसे छोड़ के चले गए। उसने अपना काम ये किया, उसको लगा कि वजूद को खतरा है, उसने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदल दी। अब होगा क्या कि रूस के पास है एटमी से, उसने असल में खुफिया तौर पर यूरोपियन कंट्रीज को पैगामात देने शुरू कर दिए। आपके पास टाइम थोड़ा है, क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें यूक्रेन को लॉन्ग रेंज अमेरिका मिसाइल दे रहा है। वो लॉन्ग रेंज मिसाइल होने जा रहे हैं इस्तेमाल रूस के खिलाफ। अब सीन ये हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मॉस्को पर हिट करेंगे और दीगर जगहों पर हिट करेंगे। वो कहते हैं अच्छा तुम हिट करोगे, किसके मिसाइल आ रहे हैं? यूरोप के, अच्छा अमेरिका के। मैं आज के बाद न्यूक्लियर अपनी डॉक्ट्राइन बदल रहा हूं। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मेरी बदलने का मकसद ये है, अगर मेरे मुल्क को, पहले देखिए उसने जरा कहानी समझे, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। पहले वो कहता था अगर मुझ पर हमला होता है, एटमी हमला, तो मैं फिर पलट कर हमला करूंगा। इसमें सीन ये था कि तमाम ममालिक ने फैसला किया हुआ था कि वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, सेकंड स्ट्राइक करेंगे। यानी इसका ये मतलब था कि कोई फर्स्ट स्ट्राइक करेगा ही नहीं तो चलो सेकंड फिर है, इसका मतलब है दुनिया में न्यूक्लियर जंग नहीं होगी। अब उसने सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए मुआहदे। उसने कहा भाड़ में गए तुम्हारे मुआहदे, तुम और तुम्हारी औकात। आज के बाद रूस के वजूद को खतरा लाहक हुआ तो वो एटमी हमला कर देगा, फिर वो चाहे पूरे का पूरा यूरोप उड़ा दे। अब यूरोपियन कंट्रीज असल में देख रही हैं कि सबसे नजदीक तो हम हैं। ये रूस ने अगर एटमी हमला कर दिया, न्यूक्लियर मार दिया, तो सबसे पहले तो वो हमें उड़ाएगा। जाहिर सी बात है, जो न्यूक्लियर हमला होना है वो कहां से होगा? अमेरिका ने वहां से तो नहीं करना। पहले अमेरिका ने पहले कोशिश ये करनी है, एज यूजुअल उसने दुनिया में कभी खुद लड़ाई की है डायरेक्टली? वो तो जब भी गया किसी तीसरे मुल्क का सहारा लिया, पहले अफगानिस्तान का लिया था, फिर यूक्रेन का लिया। वो करेगा बरतानिया से, वो करेगा पोलैंड से, वो करेगा यूरोप से, वो नेटो के ममालिक से करेगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब वो उनसे करेगा तो फिर बताइए मामला क्या है। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, वो आज आपने रूस को बंद गली में दाखिल करने की कोशिश की है, आपने उसको प्रोवोक किया है। आप अगर उस रूस का कुछ बिगाड़ सकते तो पूरी दुनिया ने बायकॉट किया है रूस का। पूरी दुनिया पर उनकी पाबंदियां लग गई थी, उनके क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड सारे के सारे खराब हो गए थे, सारा बैंकिंग सिस्टम आपने तबाह कर दिया। आपने दुनिया की पाबंदियां उन पर लगा दी। क्या घंटा फर्क पड़ा उनको? उनको क्या टके का फर्क नहीं पड़ा उनको। वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी करेंसी पहले से ज्यादा मजबूत होगी, उनकी इकोनॉमी पहले से ज्यादा ग्रो हो गई है, उसे सारी दुनिया का तेल। आज आप भीख मांग रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं इंडिया से कि भाई आप हमें तेल दे दें। अगर इंडिया रूस से तेल लेकर इनको ना दे, ये सारे मर जाएं। इनको तो समझ ही नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है। आप अंदाजा कर ले यहां से कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर चली जाए। इतने बेवकूफ है, पहले डायरेक्टली गैस लेते थे रूस से, सस्ती पड़ती थी। अब बेवकूफ डायरेक्टली गैस लेने की बजाय आप कतर से ले रहे हैं, वहां से जिनको 10 गुना ज्यादा महंगी भी पड़ रही है और इनकी डिमांड भी पूरी नहीं हो रही। और उसके अलावा महंगाई उरूज पर है, तेल की कीमत आसमान पर चली गई है और लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं जो हम रूस के साथ करेंगे। और सारे मुल्क तो यूरोपीय यूनियन के, तुम लोग सड़कों पर आ चुके हो। तुम्हारी इकोनॉमी की हालत देख लें क्या है। उधर आप देख लें यूरोपीय यूनियन टूटने के करीब है। सो आपने अगले बंदे को उकसाया, वो छोड़ेगा नहीं। और एक और सबसे अहम बात, जो उसने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदली है, इसमें बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर रूस और उसके इत्तेहादियों को, ये रूस के इत्तेहादी कौन है? ईरान रूस का इत्तेहादी कौन है? चाइना रूस का इत्तेहादी कौन है? नॉर्थ कोरिया। चले बाकियों को छोड़ दें, उन सब के पास है। ईरान का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी ऐसा हमला हुआ जिसे ईरान के वजूद को खतरा हुआ, तो रूस भूल जाएगा कि वो इजराइल या कोई और मुल्क है, वो न्यूक्लियर चला देगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए उसके पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। अगर उसने जाकर के 10, 15, 20 दे दिए ईरान को, आपने इस पर पाबंदियां आयद की है ना। आपने कहा कि रूस दुनिया में कुछ नहीं दे सकता, तेल, सब कुछ पाबंदियां आयद कर दी। आपकी पाबंदियों का ये हुआ कि अगला खुलकर खेलना शुरू हो गया। वो लेबनान को तैयार दे रहा है, वो यमन को दे रहा है, वो ईरान को खुलकर दे रहा है। S-400 से लेकर Su-35 सारी चीजें उसको खुलकर मिल रही है। आपकी पाबंदियों की औकात ये है कि आपकी पाबंदियों को गटर की तरह अगले ने बहा दिया। आप क्या करेंगे उसका? इसका मतलब है कि अगर ईरान के वजूद को खतरा हुआ तो पुतिन बाज नहीं आएगा, वो फिर छोड़ेगा नहीं इनको। तो इत्तेहादी तो असल में समझ लीजिए ईरान है, बाकी ताकतें हैं।
इस सारी सूरत हाल में उसने खाली यूरोप को पैगाम नहीं दिया, उसने अमेरिका को भी पैगाम नहीं दिया, उसने सारी ताकतों को पैगाम दे दिया है कि देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं, तुम्हारा वजूद ही खतरे में आ जाएगा, इतनी मैं तुम्हारी तबाही करूंगा, तुम सारे अपना अपना मुल्क बचाते फिरोगे, बचा नहीं पाओगे। सो लिहाजा मेरी ये लास्ट वार्निंग के तौर पर इसको लेना। अब तुम आगे हो मेरे मुल्क के ऊपर हमला करने। पहले जंग थी यूक्रेन में, अब यूक्रेन को आप लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं, तो फिर मैं आज़ाद हूँ, मैं फिर अमेरिका पर भी एटमी हमला कर दूंगा, मैं यूरोप पर भी कर दूंगा, और सिर्फ 10 मिनट लगने हैं, सिर्फ 10 मिनट, पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। मैंने यहाँ से एक बटन दबाया तो उसके बाद आप लोग इस दुनिया में नहीं अगले जहान में ही आपसे मुलाकात होगी। ये फिर सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।